अगर 2026 के अंत में आप फिर से यही सोच रहे होंगे, इस साल भी कुछ खास नहीं हुआ, तो याद रखिए, उस दिन वजह हालात नहीं होंगे, वजह होंगे आपके एक्सक्यूजेस। क्योंकि ये किताब एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है, क्या सच में आपके पास टाइम नहीं था, या आपने डिसिप्लिन से भागना चुना? नो एक्सक्यूजेस आपको कहानी नहीं सुनाती, ये आपको कटघरे में खड़ा करती है। और सच यही है, जिंदगी में हमें हमारी प्रॉब्लम्स नहीं रोकती, हमें रोकते हैं हमारे रोज रोज के बहाने। आज मन नहीं है, थोड़ा और तैयार हो जाऊं फिर शुरू करूंगा, अभी एनर्जी लो है। ये छोटे बहाने धीरे धीरे आपकी पूरी पोटेंशियल को चुपचाप मार देते हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, ये किताब मोटिवेशन नहीं देती, ये आपको एस्केप का रास्ता बंद कर देती है। किताब साफ कहती है, सक्सेसफुल लोग अलग नहीं होते, वो एक्सक्यूजेस को एंटरटेन नहीं करते, वो परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार नहीं करते, वो डिसिप्लिन से काम करते हैं, चाहे मूड हो या नहीं। 2026 कोई मैजिकल साल नहीं है। अगर आप वही हैबिट्स, वही कंफर्ट, वही सोच लेकर इसमें गए तो एंड भी वही होगा। और अब जरा ये सुनिए, इस किताब का हर चैप्टर आपके किसी ना किसी फेवरेट एक्सक्यूज पर हमला करता है। कभी टाइम का, कभी बॉडी का, कभी डर का, और कभी उस कॉन्फिडेंस का जो आपने कभी बिल्ड ही नहीं किया। इसलिए इस समरी को आधे में मत छोड़िए, क्योंकि जो लोग बीच में छोड़ते हैं वो जिंदगी में भी बीच में ही अटक जाते हैं। नो एक्सक्यूजेस आपको अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है, ये आपको अनकंफर्टेबल बनाती है, और वही अनकंफर्ट आपको स्ट्रांग बनाता है। ये किताब सिखाती है बिना मूड के काम कैसे किया जाता है, बिना एनर्जी के डिसिप्लिन कैसे निभाया जाता है, और बिना परफेक्ट कंडीशंस के रिजल्ट्स कैसे निकाले जाते हैं। अगर आप इसे पूरा सुनते हो तो एक बात तय है, 2026 में एक्सक्यूजेस वही रहेंगे, लेकिन आप वही नहीं रहोगे। अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये समरी आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं, आपको एक्शन में लाने के लिए है। नो एक्सक्यूजेस, नो कंफर्ट, ओनली डिसिप्लिन। चैप्टर 1, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2026 आपका साल बन सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप पुराने एक्सक्यूजेस छोड़ेंगे और खुद पर पूरी जिम्मेदारी लेंगे। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी अभी भी वही है जो 2025 में थी, तो इसका कारण सर्कमस्टेंसेस नहीं, बल्कि आपके बहाने हैं। मेरे पास समय नहीं है, मुझे एनर्जी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, बॉस समझता ही नहीं। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये आपके पोटेंशियल को मारने वाले इनविजिबल चेन्स हैं। स्विट्जरलैंड के अनुसार सक्सेस कभी एक्सक्यूजेस वालों के पास नहीं आता। वो लोग जो आगे बढ़ते हैं वो वही हैं जो हर स्थिति में सेल्फ अकाउंटेबल रहते हैं। उनका मंत्र सिंपल है, ना बहाना, ना ब्लेम, सिर्फ एक्शन। 2026 में हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी है, हर मुश्किल एक टेस्ट है। क्या आप बहाने ढूंढेंगे या जिम्मेदारी लेंगे? एक्शनेबल टिप, आज ही एक छोटा काम चुनें। छोटा क्यों? क्योंकि जीत छोटी विक्ट्री से बनती है। फिर उसे पूरा करने की जिम्मेदारी खुद लें, ना किसी को दोष दें, ना कोई एक्सक्यूज, सिर्फ आप और आपका एक्शन। जब आप ये प्रैक्टिस डेली करेंगे, रोज खुद को अकाउंटेबल बनाएंगे, तो 2026 में वही बनेगा लीडर, परफॉर्मर और अनस्टॉपेबल पर्सन, जो बहानों से दूर सिर्फ रिजल्ट्स और ग्रोथ के पीछे दौड़ेगा। रिमेंबर, नो एक्सक्यूजेस, ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यही पहला स्टेप है रियल सक्सेस और अल्टीमेट डिसिप्लिन की तरफ। चैप्टर 2, डिसिप्लिन योरसेल्फ। 2026 में फ्रीडम चाहिए तो डिसिप्लिन अपनाओ। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन जिंदगी को बांध देता है, लेकिन नो एक्सक्यूजेस किताब एक अनकंफर्टेबल सच बताती है, डिसिप्लिन ही असली फ्रीडम है। जब डिसिप्लिन नहीं होता तो मोटिवेशन रोज बदलता है, आज है कल नहीं, और जब मोटिवेशन चला जाता है तो गोल्स भी वही रुक जाते हैं। स्विट्जरलैंड साफ कहते हैं, सक्सेसफुल लोग परफेक्ट नहीं होते, डिसिप्लिन्ड होते हैं। उनके पास भी वही डर होते हैं, वही टायर्ड बॉडी, वही डिस्ट्रैक्शंस, लेकिन एक फ़र्क होता है, वो मूड के हिसाब से काम नहीं करते, वो सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ जल्दी उठना या मेहनत करना नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब अपनी बॉडी को कंट्रोल करना, अपने माइंड को फोकस देना और अपने इमोशंस को हैंडल करना। जब बॉडी बोले आज छोड़ देते हैं और माइंड बोले कल से शुरू करेंगे, तभी डिसिप्लिन डिसाइड करता है, नहीं आज ही करेंगे। किताब बताती है कि बड़ी सफलता कभी एक दिन में नहीं आती, वो बनती है छोटे छोटे डेली एक्शन से। हैबिट फॉर्मेशन का असली मतलब यही है, हर दिन थोड़ा सा करना, चाहे फीलिंग आए या ना आए। रोज एक तय समय पर उठना, रोज थोड़ी एक्सरसाइज, रोज फिक्स्ड स्टडी वर्क शेड्यूल। ये सिंपल लगते हैं, लेकिन यही हैबिट्स 2026 में आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल देती हैं। याद रखिए, आपकी फ्रीडम आपकी डिसिप्लिन की सीमा तक ही होती है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप इमोशंस के गुलाम बन जाते हो, और डिसिप्लिन्ड इंसान हालात का नहीं, सिस्टम का गुलाम होता है। एक्शन स्टेप आज से
एक डिसिप्लिन चुनिए, सुबह उठने का फिक्स टाइम या 30 मिनट्स डेली फोकस्ड वर्क या 10 मिनट्स एक्सरसाइज, बस एक। लेकिन उसे रोज निभाइए, बिना एक्सक्यूज, बिना मूड, क्योंकि 2026 में आपको ज़्यादा मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन चाहिए। और यही चैप्टर आपको सिखाता है फ्रीडम डिसिप्लिन से मिलती है, न कि कंफर्ट से। चैप्टर 3, कंट्रोल योर टाइम। 2026 में जिंदगी बदलनी है तो समय पर कंट्रोल चाहिए। किताब एक ब्रूटल सच से शुरुआत करती है, टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू लाइफ मैनेजमेंट। आपकी जिंदगी कैसी होगी ये इस बात से तय होता है कि आप अपना समय कैसे यूज करते हो। सबसे कॉमन एक्सक्यूज क्या है? टाइम नहीं है। लेकिन सच ये है, टाइम कभी नहीं होता, टाइम निकाला जाता है। चैप्टर बताता है कि जो लोग बार बार कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, वही लोग अपना सबसे ज्यादा समय मोबाइल, ओवरथिंकिंग और डिस्ट्रैक्शंस में खो देते हैं। टाइम वेस्ट करने वाले लोग धीरे धीरे एक्सक्यूजेस के एक्सपर्ट बन जाते हैं, और जो टाइम को कंट्रोल करते हैं वही अपनी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। इस चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट है प्रायोरिटी मैट्रिक्स। हर काम 2 कैटेगरीज में आता है, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, जो अभी करने जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, जो फ्यूचर बनाते हैं, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, जो बिजी रखते हैं, नीदर इंपॉर्टेंट नॉर अर्जेंट, जो टाइम मारते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग पूरा दिन अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट कामों में फंसे रहते हैं, कॉल्स, मैसेजेस, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया। और जो काम सच में फ्यूचर बदलते हैं, स्किल्स, हेल्थ, स्टडी, सेल्फ इंप्रूवमेंट, उन्हें कल पर टाल दिया जाता है। यही प्रोक्रास्टिनेशन है, और प्रोक्रास्टिनेशन डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है। स्विज़लर साफ कहते हैं, अगर आप अपने टाइम को प्लान नहीं करते तो कोई और आपकी जिंदगी प्लान कर देगा। 2026 में आपको एक्स्ट्रा आवर्स नहीं चाहिए, आपको बेटर डिसीजंस पर आवर चाहिए। एक्शन स्टेप, आज से रोज सिर्फ 1 घंटे का टाइम ऑडिट करें। आपने क्या किया, क्या जरूरी था, क्या सिर्फ हैबिट था, कहाँ टाइम लीक हो रहा है। जब आप टाइम को ट्रैक करते हो तो एक्सक्यूजेस अपने आप खत्म होने लगते हैं, क्योंकि सच ये है कि आपके पास टाइम की कमी नहीं है, आपके पास क्लैरिटी और कंट्रोल की कमी है। और यही चैप्टर आपको सिखाता है, जो इंसान समय को कंट्रोल करता है वही इंसान 2026 को कंट्रोल करता है। चैप्टर 4, कंट्रोल योर मनी। 2026 में पैसे पर कंट्रोल नहीं तो जिंदगी पर नहीं। ये चैप्टर एक अनकंफर्टेबल लेकिन पावरफुल सच बताता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन इक्वल्स पर्सनल डिसिप्लिन। अगर आपकी फाइनेंशियल लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल है तो आपकी मेंटल लाइफ भी आउट ऑफ कंट्रोल रहेगी। किताब साफ कहती है, पैसे की प्रॉब्लम सिर्फ पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती, वो प्लानिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रॉब्लम होती है। जब मनी अनमैनेज्ड होती है तो स्ट्रेस बढ़ता है, डिसीजंस कमजोर होते हैं और एक्सक्यूजेस पैदा होते हैं, जैसे अभी पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं शुरू नहीं कर पा रहा, हालात सही नहीं है। स्विट्जलर कहते हैं, जो लोग पैसे को कंट्रोल नहीं करते वही लोग अपनी जिंदगी के ज्यादातर फैसले फियर के आधार पर लेते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज है, यू डोंट नीड मोर मनी, यू नीड मोर कंट्रोल। बजट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बजट फ्रीडम का टूल है। जब आप जानते हो कहाँ पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है, तो गिल्ट, टेंशन और एंजाइटी अपने आप कम हो जाती है। किताब ये भी चेतावनी देती है, डेट और लैविश लाइफस्टाइल सबसे डेंजरस एक्सक्यूजेस हैं। EMI, अननेसेसरी अपग्रेड्स और दूसरों को इम्प्रेस करने की आदत आपको हमेशा प्रेशर में रखती है, और प्रेशर में इंसान राइट डिसीजन नहीं ले पाता। 2026 में अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनना है तो आपको दिखावे से नहीं, स्टेबिलिटी से प्यार करना होगा। पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, वो आपके टाइम, एनर्जी और चॉइसेस की सिक्योरिटी है। एक्शन स्टेप, आज से हर महीने इनकम एक्सपेंस ट्रैकिंग शुरू करें। कितना आया, कहाँ गया, क्या जरूरी था, क्या सिर्फ हैबिट था। जब आप पैसे को ट्रैक करते हो तो एक्सक्यूजेस धीरे धीरे मरने लगते हैं, क्योंकि तब आप कह नहीं पाते मेरे पास ऑप्शन नहीं था। सच ये है, कंट्रोल पैसा नहीं आपका डिसिप्लिन बनाता है, और जो इंसान पैसे को कंट्रोल करना सीख लेता है वही इंसान 2026 में स्ट्रेस नहीं, स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ता है। चैप्टर 5, कंट्रोल योर बॉडी। 2026 में वीक बॉडी स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूजेस बनाती है। ये चैप्टर एक अनकंफर्टेबल लेकिन अनडिनाइबल सच बताता है, आपका शरीर जैसा होगा आपकी सोच वैसी ही होगी। प्रोडक्टिविटी, फोकस, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस किसी मोटिवेशन से नहीं, बॉडी कंट्रोल से आते हैं। किताब साफ कहती है, ज्यादातर लोग जिंदगी में पीछे इसलिए नहीं रहते क्योंकि वो स्मार्ट नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी उनका साथ नहीं देती। एक्सक्यूजेस सबसे पहले शरीर से निकलते हैं, जैसे आज बहुत थकान है, एनर्जी नहीं है, कल से शुरू करेंगे। और यही एक्सक्यूजेस धीरे धीरे सपनों को पोस्टपोन करते रहते हैं। स्विट्जलर कहते हैं, वीक बॉडी इक्वल्स वीक डिसिप्लिन।
अगर आप अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आप अपने टाइम, इमोशंस और गोल्स को भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इस चैप्टर का कोर मैसेज है, हेल्थ इज नॉट ऑप्शनल, इट इज फाउंडेशनल। एक्सरसाइज सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं होती, एक्सरसाइज मेंटल टफनेस बनाती है। प्रॉपर डाइट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, वो आपकी एनर्जी, मूड और क्लैरिटी डिसाइड करती है। और स्लीप डिसिप्लिन, वो आपकी विल पावर को रिचार्ज करता है। किताब ये भी कहती है, लथार्जी कोई बीमारी नहीं, वो अनडिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल का रिजल्ट है। जब बॉडी स्लगिश होती है तो ब्रेन एक्सक्यूजेस ढूंढने लगता है। 2026 में अगर आपको एक्सक्यूजेस छोड़ने हैं तो सबसे पहले बॉडी एक्सक्यूजेस छोड़ने होंगे। आपको जिम मॉडल नहीं बनना है, आपको कंसिस्टेंट और कंट्रोल्ड बनना है। एक्शन स्टेप, आज से हर दिन 30 मिनट मूवमेंट, वॉक, एक्सरसाइज, स्ट्रेच। सिंपल क्लीन फूड, ओवर ईटिंग और जंक कम। फिक्स्ड स्लीप टाइमिंग, लेट नाइट्स इक्वल्स लो विल पावर। जब आप बॉडी पर कंट्रोल लेते हो तो मोटिवेशन अपने आप फॉलो करता है। और एक सच्ची बात, स्ट्रॉन्ग बॉडी एक्सक्यूजेस नहीं बनाती, रिजल्ट्स बनाती है। 2026 में अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग दिखना चाहते हो तो फिजिकली डिसिप्लिन बनना ही पड़ेगा। चैप्टर 6, कंट्रोल योर माइंड। 2026 में सबसे बड़ा बैटल आपके दिमाग में है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल ट्रुथ है, आपको कोई और नहीं रोकता, आपका माइंड आपको रोकता है। हर एक्सक्यूज की शुरुआत दिमाग से होती है। बॉडी थकती है लेकिन गिव अप का डिसीजन माइंड लेता है। किताब साफ कहती है, अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाए तो डिसिप्लिन, टाइम और बॉडी सब बेकार हो जाएंगे। नेगेटिव थिंकिंग, फियर और लैक ऑफ फोकस 3 साइलेंट किलर्स हैं। पहला, शायद मुझसे नहीं होगा। दूसरा, दूसरे मुझसे बेहतर हैं। तीसरा, इतना मुश्किल है, छोड़ देते हैं। यही थॉट्स धीरे धीरे एक्सक्यूजेस बन जाते हैं। स्विट्जरलैंड कहते हैं, स्ट्रॉन्ग पीपल अलग प्रॉब्लम्स फेस नहीं करते, उनका माइंडसेट अलग होता है। मेंटल टफनेस का मतलब स्ट्रेस न आना नहीं है। मेंटल टफनेस का मतलब है स्ट्रेस में भी काम करना, फियर के बावजूद एक्शन लेना, कंफ्यूजन में भी कंसिस्टेंसी रखना। यही स्किल एवरेज और एक्सेप्शनल लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क बनाती है। इस चैप्टर में सेल्फ टॉक पर खास जोर दिया गया है क्योंकि आप दिन भर सबसे ज्यादा बातें खुद से ही करते हो। अगर आपकी इनर आवाज कहती है मैं नहीं कर सकता, तो दिमाग प्रूफ्स ढूंढ लेता है क्यों नहीं कर सकते। लेकिन अगर सेल्फ टॉक बदल जाए, मैं स्लो हूं लेकिन कंसिस्टेंट हूं, मैं सीख सकता हूं, तो माइंड ऑब्स्टिकल्स को भी ट्रेनिंग की तरह देखता है। 2026 में आपको पॉजिटिव सोचने वाला नहीं, मेंटली डिसिप्लिन्ड बनना है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि सब अच्छा अच्छा सोचो, मतलब ये है हर सिचुएशन में एक्शन लेने वाला माइंडसेट रखो। मेडिटेशन और एफर्मेशंस कोई स्पिरिचुअल फैशन नहीं है, ये टूल्स हैं माइंड को ट्रेन करने के। मेडिटेशन फोकस बढ़ाती है, एफर्मेशंस फियर को धीरे धीरे रीप्रोग्राम करती हैं। जब माइंड काम होता है तो एक्सक्यूजेस नॉइजी नहीं रहते। एक्शन स्टेप, आज से रोज 5 से 10 मिनट मेडिटेशन, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए। रोज एक लाइन रिपीट करो, आई एम डिसिप्लिन्ड नॉट इमोशनल। नेगेटिव थॉट आए तो तुरंत पूछो, इज दिस फैक्ट और एक्सक्यूज। याद रखो, आपकी जिंदगी 2026 में आपके थॉट्स से डिसाइड होगी, आपके प्लान से नहीं। स्ट्रॉन्ग माइंड एक्सक्यूजेस नहीं बनाता, स्ट्रॉन्ग माइंड डिसीजंस लेता है। और यही चैप्टर आपको सिखाता है, माइंड कंट्रोल इज इक्वल टू लाइफ कंट्रोल। चैप्टर 7, कंट्रोल योर एनवायरनमेंट। आप जैसे बनते हो वैसा ही माहौल चुनते हो। अक्सर लोग कहते हैं मेरे हालात ऐसे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन सच्चाई ये है, हालात आपको नहीं बनाते, आप जिन हालातों में रहते हो वही आपको बनाते हैं। इस चैप्टर में एक ब्रूटल ट्रुथ बताया गया है, अगर आपका एनवायरनमेंट वीक है तो आपकी विल पावर रोज हार जाएगी। आपका दिमाग अकेले काम नहीं करता, वो सिग्नल्स लेता है, लोगों से, जगह से, आवाज़ों से, मोबाइल, सोशल मीडिया और हैबिट से। अगर ये सिग्नल्स लेजी, नेगेटिव और डिस्ट्रैक्टिंग हैं तो एक्सक्यूजेस अपने आप पैदा होते हैं। पीपल इक्वल टू प्रोग्रामिंग। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताते हो, आपका माइंडसेट धीरे धीरे वैसा ही हो जाता है। नेगेटिव लोग आपको सीधे नहीं रोकते, वे बस ये बातें नॉर्मल बना देते हैं, जैसे आज मूड नहीं है, कल से करेंगे, इतना मेहनत क्यों। यही बातें डिसिप्लिन को कमज़ोर करती हैं। सक्सेसफुल लोग अलग इसलिए नहीं होते कि वे एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे रॉन्ग कंपनी को टॉलरेट नहीं करते। प्लेस इक्वल टू परफॉर्मेंस। आपका वर्क स्पेस आपके फोकस का मिरर होता है। मेसी टेबल, मेसी थिंकिंग, नॉइजी रूम, शैलो फोकस, फोन पास में, एक्सक्यूजेस नियर बाय।
अगर आपका स्टडी या वर्क एरिया नेटफ्लिक्स, रील्स और नोटिफिकेशन से भरा है तो कंसंट्रेशन एक इल्यूजन बन जाता है। इस चैप्टर में साफ लिखा है, आप मोटिवेशन पर नहीं, एनवायरनमेंट डिजाइन पर भरोसा करो। डिसिप्लिन अकेले नहीं टिकता, डिसिप्लिन तब स्ट्रांग रहता है जब एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है। इसलिए एलीट परफॉर्मर्स पहले एनवायरनमेंट बदलते हैं, फिर हैबिट्स अपने आप बदलती हैं। फोन दूर, गोल दिखने वाली जगह, डिस्ट्रैक्शन हटाकर स्ट्रक्चर बनाना, यही रियल प्रोडक्टिविटी है। एक्शन स्टेप नॉन नेगोशिएबल। 1. आज ही अपना वर्क स्पेस देखो, क्या ये फोकस बढ़ाता है या डिस्ट्रैक्ट। 2. फोन से अननेसेसरी एप्स डिलीट, नोटिफिकेशंस ऑफ। 3. सोशल सर्कल ऑडिट करो, कौन ग्रोथ की बात करता है, कौन एक्सक्यूजेस नॉर्मलाइज करता है। 4. रोज खुद से पूछो, ये एनवायरनमेंट मुझे स्ट्रांग बना रहा है या सॉफ्ट। याद रखो, स्ट्रांग लोग खुद को नहीं, अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं। 2026 में अगर आप सच में चेंज चाहते हो तो माइंडसेट के साथ साथ सराउंडिंग्स भी अपग्रेड करो, क्योंकि राइट एनवायरनमेंट एक्सक्यूजेस को मार देता है, गलत एनवायरनमेंट डिसिप्लिन को। चैप्टर 8 परसिस्टेंस एंड डिटर्मिनेशन। ये आखिरी अध्याय नहीं है, ये पूरी किताब की आत्मा यानी एसेंस है। अगर पिछले सारे चैप्टर्स आपको तैयार करते हैं तो ये चैप्टर आपको अजेय बनाता है, क्योंकि सच्चाई ये है, सक्सेस एक बार का एक्शन नहीं, हर दिन दोहराया गया फैसला है। कंसिस्टेंसी टैलेंट से बड़ी है। शुरुआत में हर इंसान मोटिवेटेड होता है। प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं, कंटिन्यूटी की होती है। ज़्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं। जब रिजल्ट जल्दी नहीं आता, जब लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जब थकान और डाउट आते हैं, यही वो मोमेंट है जहां एक्सक्यूजेस जन्म लेते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग उस दिन भी काम करते हैं जिस दिन मन नहीं करता। फेलियर्स और सेटबैक्स इज इक्वल टू ट्रेनिंग ग्राउंड। इस चैप्टर में साफ बताया गया है, फेलियर्स कोई साइन नहीं कि आप गलत हो, बल्कि प्रूफ है कि आप कोशिश कर रहे हो। ऑब्स्टिकल आपको रोकने नहीं आते, वे आपको टेस्ट करने आते हैं। क्या आप सच में सीरियस हो या पहला दर्द आते ही एक्सक्यूजेस बनाओगे। डिटर्मिन्ड इंसान हार को एंड नहीं मानता, वो उसे फीडबैक मानता है। नेवर क्विट, स्ट्रैटेजी बदलो, आइडेंटिटी नहीं। सक्सेसफुल लोग कभी ये नहीं कहते मुझसे नहीं होगा, वे कहते हैं इस तरीके से नहीं हुआ। यही फर्क है लूजर और लीडर के बीच। जब रास्ता बंद हो, मेथड बदलो, अप्रोच बदलो, स्पीड बदलो, लेकिन गोल कभी मत बदलो। एक्सक्यूजेस का अंतिम अंत। एक्सक्यूजेस एक दिन में नहीं मरते, वे धीरे धीरे आपकी कंसिस्टेंसी से खत्म होते हैं। हर दिन किया गया छोटा एक्शन एक्सक्यूजेस की जड़ काटता है। इसलिए किताब का फाइनल मैसेज है, गिव अप मत करो, शो अप रोज करो। फाइनल एक्शन स्टेप, लाइफ प्रॉमिस। आज खुद से एक वादा करो, रोज एक ऐसा काम करूंगा जो अनकंफर्टेबल हो, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे रिजल्ट दिखे या ना दिखे, क्योंकि यही एक हैबिट आपको बाकी 90% लोगों से अलग कर देगी। फाइनल ट्रूथ 2026 माइंडसेट। 2026 में जीतने वाले सबसे स्मार्ट नहीं होंगे, सबसे टैलेंटेड नहीं होंगे, वे होंगे जो रुके नहीं। याद रखो, कंसिस्टेंसी प्लस डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू नो एक्सक्यूजेस लाइफ। अगर आपने ये समरी यहां तक पूरी सुनी है तो इसका मतलब है आप भी अंदर से जानते हैं कुछ बदलना जरूरी है, क्योंकि सच ये है 2026 बदलने नहीं आ रहा, आपको बदलने आना पड़ेगा। आपकी जिंदगी आज जैसी है वे आपकी किस्मत की वजह से नहीं, आपके डेली चॉइसेस की वजह से है। और अब आपके पास चॉइस है, या तो वही एक्सक्यूजेस लेकर नए साल में चले जाएं जिन्होंने पुराने साल बर्बाद किए, या फिर यहीं से एक नया रूल बना लें, नो एक्सक्यूजेस। आज नहीं तो कभी नहीं, मूड आए या ना आए, एनर्जी हो या ना हो, सपोर्ट मिले या ना मिले, क्योंकि डिसिप्लिन्ड इंसान हालात का इंतजार नहीं करता, वे हालात बना देता है। अगर आप इस वीडियो को सिर्फ अच्छा लगा कहकर छोड़ देते हो तो ये भी एक एक्सक्यूज होगा, लेकिन अगर आप आज सिर्फ एक एक्शन ले लेते हो तो यहीं से आपकी नई पहचान शुरू हो सकती है। याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरू कराता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश लाइन तक ले जाता है। 2026 में आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको अकाउंटेबल बनना है। नो एक्सक्यूजेस, नो कंफर्ट जोन, ओनली डिसिप्लिन, ओनली ग्रोथ। अगर ये समरी आपको थोड़ी भी अनकंफर्टेबल लगी तो समझ लेना ये सही जगह पर लगी है, क्योंकि जो आपको चैलेंज करे वही आपको चेंज करेगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या 2026 में भी एक्सक्यूजेस ढूंढोगे या रिजल्ट्स बनाओगे?